नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बताया कि सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं वो कमर्शियल इंपोर्ट उनकी जो है खोल दी जाएगी। इस फैसले से इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा और क्या आवाम के लिए गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, इस सवाल का जवाब जानने के लिए ख़ास तौर पे आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब हारून शरीफ साहब को, जो कि माहिर माशियात हैं। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले यही बता दें कि ये कैसी पॉलिसी है, क्या इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा? जी, ओवरऑल अगर हम इसको समझें, जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है उसके अंदर असेंबली के प्लांट हैं जहां हम बाहर से पुर्जे लाते हैं, इंजन लाते हैं तो उसको असेंबल करते हैं। कारों की कीमतें पिछले दिनों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रुपए की वैल्यू गिरने की वजह से बहुत ऊपर चली गई थी। तो इसको हम जो प्रोटेक्ट करते हैं उसके लिए हमने जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं सेकंड हैंड, उसके ऊपर लिमिट लगाई हुई थी कि आप 3 साल से ज़्यादा पुरानी कार को इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब आईएमएफ ने कहा कि ये जो है ओपन ट्रेड के खिलाफ है, आप इसको ओपन कीजिए और इसको 5 साल पे ले जाइए, उससे कंपटीशन बढ़ेगा और बाहर से जब गाड़ियां आएंगी रिकंडीशन और सेकंड हैंड तो कीमतें गिरने की तवक्को भी है। और दूसरा ये है कि ओवरऑल हमें किसी इंडस्ट्री को जो कंपेटिटिव नहीं हो पाती उसको हुकूमत की तरफ से ज़बरदस्ती उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। ये आईएमएफ ने गाड़ियों के ऊपर जो किया है उससे कीमतें कम होनी चाहिए, कंपटीशन बढ़ेगा और जो लोकल इंडस्ट्री है उस पर दबाव बढ़ना चाहिए कि वो पार्ट्स यहाँ बनाएं ताकि कीमतें नीचे जाएं। और ये जो बाहर से इंपोर्ट होगी उसका बिल जो है वो हुकूमत पे नहीं करेगी, जो इंपोर्टर होगा वो मार्केट से डॉलर खरीद के बिल पे करेगा। तो इसलिए ये अभी टाइम बताएगा, लेकिन ये पहले होता रहा है और लोगों को गाड़ियों की मुनासिब कीमत पे फराहमी जो है कंज्यूमर के लिए मेरे हिसाब से ये एक बेहतर कदम है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ पे मुकामी असेंबल्स हैं, क्योंकि जैसे आपने ख़ुद भी फरमाया कि वो सिर्फ असेंबल करते हैं गाड़ियाँ, उस तरह से तो बनाते ही नहीं। वो देखें, अगर वहाँ से जापान से कोई गाड़ी आती है 660 सीसी वाली भी आती है, तो वो उसकी आप हालत देखें, उसका आप मटेरियल देखें, उसकी आप लग्जरी देखें, वो यहाँ की 1800 सीसी गाड़ियों का मुकाबला करती नज़र आती है। तो इन्होंने भी एक कार्टर बनाया हुआ है जो नहीं चाहते कि आवाम को सस्ते दामों म्यारी गाड़ियां मिलें। तो इससे आप समझते हैं कि उन पे दबाव बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए यही तो है, जब कंपटीशन बढ़ेगा लोगों के पास चॉइसेस बढ़ेंगी, लोगों को प्राइस के अंदर डिफरेंशियल नजर आएगा और सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं आएंगे। तो अब इनके पास 2 चॉइसेस रह जाएंगी जो यहाँ लोकल असेंबल कर रहे हैं, या तो अपनी कीमतें गिराएं और क्वालिटी बढ़ाएं। अगर वो compete नहीं कर पाते तो फिर उनको पार्ट्स यहाँ बनवाने पड़ेंगे, वरना तो वो compete नहीं कर पाएंगे। देखिए पाकिस्तान को ये समझना है कि मीडियम टर्म के अंदर अब हम कार की इंडस्ट्री को कितने बरसों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज ऑटो इंडस्ट्री में होता तो अभी तक हम कारें एक्सपोर्ट कर रहे होते। एक्सपोर्ट हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी प्रोडक्ट कंपैरेटिव नहीं है, सो इसलिए, और लोकल से हम अपने मुंह मांगे दामों पर बेचते हैं। तो इससे मुझे तवक्को तो है कि कंपटीशन बढ़ेगा और कुछ जो असेंबलर्स हैं अपनी क्वालिटी बेहतर करेंगे, कीमतें नीचे आएंगी। ओवरऑल वैसे भी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की दुनिया में कीमतें नीचे जा रही हैं, तो ये कंज्यूमर के लिए मेरे हिसाब से अच्छी खबर है। और दूसरा, हुकूमत को भी पॉलिसी देखनी चाहिए कि ये जो हम कहते हैं कि लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ें नहीं हैं, ये लोकली असेंबल्ड है सारी चीज़ें। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका एक इंपोर्ट बिल बढ़ता है, सिर्फ यही है कि आप उसको यहाँ पेच कस के जोड़ के मार्केट में बेचना शुरू करें। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी तवज्जो करके जो तनख्वाहदार तबका है उनकी जो 6 से 12 लाख तक सालाना कमाने वाले अफराद की इनकम टैक्स पे शरह जो है 2.5% से कम करके 1% कर दी है। इससे कितने पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा और इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? जी देखिए, जो यकीनन जो लोअर इनकम तबका है जिसके ऊपर इस वक्त सफ़ेद पोश है, फिक्स्ड इनकम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके ऊपर तकरीबन ये 1.5% की छूट है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि उसका जो इनकम लेवल पहले ही इतना कम है
कि इस छूट का जो है मॉनेटरी टर्म्स में इम्पैक्ट कोई इतना ज़्यादा हाउस होल्ड के खर्चों पे नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, कार्बन टैक्स लगा दिया है, तो उससे वो तकरीबन बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि उनका खर्चा वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में चला जाएगा। देखिए, यहाँ अहम बात समझने की है कि जहाँ पर भी टैक्स पॉलिसी कामयाब होती है उसके 3-4 असूल हैं। पहला असूल तो ये है कि टैक्स इक्विटेबल, बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। जब एक तनख्वाहदार आदमी देखता है कि इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा हमारी क्लास टैक्स दे रही है, ना ट्रेडर दे रहा है, ना रियल एस्टेट वाला दे रहा है, ना ज़रूरी इनकम वाला दे रहा है, तो उनके लिए टैक्स उनका तो कट जाता है तनख्वाह से, तो उनका इंसेंटिव कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप टैक्स लेते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इन रिटर्न स्टेट हमें क्या दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, हेल्थ दे रही है, एजुकेशन दे रही है, या सिर्फ अपने खर्चे पूरे कर रही है। तो ये जो टैक्स पॉलिसी की डिस्टॉर्शंस हैं, जब तक हम दूर नहीं करते, टैक्स इंसेंटिव की बेस पे जाता है। मेरे हिसाब से ये जो छूट है ये सिंबॉलिक है, इसमें तनख्वाहदार तबके को कोई खातिर खा फ़ायदा होता दिखाई नहीं देता। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सोलर मसनूआत पर पहले 18% टैक्स का ऐलान किया गया, अब बड़ी खुशखबरी सुनाई जा रही है कि ये 18% से कम करके 10% कर दिया गया है। एक तरफ हुकूमत अल्टरनेट एनर्जी की बात करती है, दूसरी तरफ सोलर की पॉलिसियों पे जो है रोज़ाना की बुनियाद पे तब्दीलियाँ की जाती हैं, तो ये मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं है? प्राण साहब, किसी भी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये एक फंडामेंटल रीज़न है कि इन्वेस्टर यहाँ पे लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं ले रहा। देखिए ना, आपने पहले पॉलिसी दी कि हम सोलर की इंपोर्ट को फ्री करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। फिर आपने देखा कि आपके पास अपनी बिजली नहीं बिक रही क्योंकि सनतें नहीं चल रही, इकोनॉमी नीचे है, कंजम्पशन कम है, सरप्लस पड़ी हुई है। आपने सोलर को डिस्करेज करना शुरू कर दिया। अगेन, इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे समझने की बात यह है कि आप जो टैरिफ्स लगा के, ड्यूटियां लगा के जब चीज़ को रोकते हैं और आपका ख्याल है कि लोकल सनत तरक्की करेगी, जैसे कि ट्रंप साहब भी कह रहे हैं, लोकल सनत वही तरक्की करती है जहां आपके पास वो स्किल्स हो, कंपैरेटिव एडवांटेज हो, रॉ मटेरियल हो। पाकिस्तान अभी सोलर के पैनल्स बनाने की सनत में यहाँ पे चीन से और दूसरे ममालिक से compete नहीं कर पाता। तो बेहतर तो यही है कि हम इसको फ्री रखें, लोग आएँ, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं, और हमने ये जो महंगे फ्यूल पे बिजली बनाते हैं उससे ट्रांजिशन करें। लेकिन अच्छा, इसका ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट ये है, जो जैसे आपने शुरू में कहा कि ये पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत ने पहले खुद चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, अब चीनी जो है उसकी कीमतें आसमान से बातें करना लग गई हैं, तो 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। तो ये क्या है सर? ये खेल जी पुराना है, 20 बरस से चल रहा है। 90% शुगर की मिलें सियासतदानों की हैं। व्हाट दे डू इज, और एक बड़ा ही वीक सिस्टम है, एक जो केन इंस्पेक्टर होता है उसको वो शुगर मिलें खुद डेटा देती हैं, वो आ जाता है गन्ने, जब गन्ना खरीदने का वक्त आता है कि जी हमारे पास स्टॉक बहुत बढ़ गए हैं, हम तब तक गन्ना नहीं खरीदेंगे जब तक आप हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त ना दें, और एक्सपोर्ट पे सब्सिडी भी दें। जब मैं हुकूमत में था और ईसीसी में बैठता था, हमने वहाँ पर कहा कि फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी, आप मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये भी कारों वाला आर्गूमेंट है, हम चीनी महंगी बनाते हैं और उसको बेच नहीं सकते मुल्क से बाहर। तो इन्होंने क्या किया कि सूबों से जाके सब्सिडी ले ली, पंजाब से और सिंध से, फेडरेशन की बजाय। अभी भी ये वही इन्फ्लुएंस करके पॉलिसी के ऊपर पहले ये एक्सपोर्ट करते हैं, और जो ज़्यादातर अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो वो कागज़ों पे होती है अफगानिस्तान वगैरह को, असल में शायद नहीं हो पाती। वहाँ पैसा कमाते हैं, इसके बाद कंज्यूमर से पैसा कमाते हैं, कहते हैं जी अब लॉस हो गया है, हमारे पास स्टॉक्स नहीं है शुगर का, आप मंगवा दें। फिर मंगवाते हैं, अब देखिए 180-190 रुपये किलो पर चली गई है। ये नई चीज़ नहीं है।
ये हुकूमत के अंदर क्योंकि अपने लोगों की मिले हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इसके ऊपर बहुत रिपोर्ट्स हो चुकी हैं। सरताज अजीज़ साहब ने की, जब मैं हुकूमत में था हमने की, लेकिन इसके ऊपर फैसला करने की ताकत हमारी सियासी एलीट के अंदर नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी सब शुगर मिले।